मनुष्य सदियों से किस्मत को दोष देता आया है। जब कुछ उसके मन का नहीं होता, वह आकाश की ओर देखकर कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में किस्मत कोई बाहर बैठा हुआ देवता है जो हमारे जीवन की डोर खींच रहा है, या फिर वह हमारे भीतर बैठा हुआ एक बीज है जो हमारे विचारों, हमारी चेतना और हमारे साहस से आकार लेता है? सत्य यह है कि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। जिस दिन तुम अपने भीतर की दिशा बदल लेते हो, उसी दिन तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, क्योंकि संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देता है। यदि तुम भय में जीते हो तो हर अवसर तुम्हें खतरे जैसा लगेगा। यदि तुम साहस में जीते हो तो हर चुनौती तुम्हें एक सीढ़ी जैसी प्रतीत होगी। फर्क परिस्थिति में नहीं है, फर्क तुम्हारी दृष्टि में है। और दृष्टि बदलने का नाम ही है खुद को बदलना। खुद को बदलना मतलब अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी असली प्रकृति को पहचानना। तुम जो नहीं हो उसे छोड़ देना। जो मुखौटे तुमने समाज के डर से पहन रखे हैं, उन्हें उतार देना। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हो, तभी तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है। और जब ऊर्जा मुक्त होती है, तब भाग्य की धारा भी तुम्हारे साथ बहने लगती है। बहुत लोग बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे बदल गए तो उनकी पहचान खो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि जो तुम अभी हो वह भी उधार की पहचान है। माता पिता की अपेक्षाएं, समाज के नियम, दूसरों की राय, इन्हीं से तुमने अपनी छवि बनाई है। तुमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी अपनी आवाज़ क्या है। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि किस्मत कोई बाहरी ताकत नहीं, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते जाते हैं, और स्पष्ट निर्णय ही सही दिशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के लिए भाग्य चाहिए, लेकिन वास्तव में सफलता पाने के लिए स्पष्टता चाहिए। जिस व्यक्ति को पता है कि उसे क्या चाहिए, वह रास्ता खोज ही लेता है, और जिसे खुद का पता नहीं, वह अवसरों के बीच भी भटकता रहता है। ध्यान से देखो, जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो तब छोटी छोटी बातें भी सुंदर लगती हैं, और जब तुम भीतर से दुखी होते हो तब बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अधूरी लगती है। इसका अर्थ है कि सुख दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। तो फिर क्यों ना उसी स्रोत को बदल दिया जाए। खुद को बदलने का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। यह स्वीकार करना कि मेरे जीवन की दिशा के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। जब तक तुम दोष दूसरों पर डालते रहोगे, तब तक तुम्हारी शक्ति बंटी रहेगी। और जिस दिन तुमने कहा जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उसका कारण मैं हूँ, उसी दिन तुम्हारी शक्ति एकत्रित हो जाएगी। शक्ति जब एकत्रित होती है तब परिवर्तन सहज हो जाता है। तुम छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करो। अपने विचारों को देखो। नकारात्मक सोच आते ही उसे पकड़ो और पूछो, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। मन के शांत होते ही तुम्हें अपने भीतर एक गहरा सागर दिखाई देगा। उसी सागर में तुम्हारी असली क्षमता छिपी है। अभी तुम सतह की लहरों में उलझे हो, इसलिए तुम्हें अपनी गहराई का अंदाजा नहीं है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम स्वयं को बिना किसी निर्णय के देखते हो, तब एक चमत्कार घटता है। तुम समझने लगते हो कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम साक्षी हो, और साक्षी बनते ही तुम स्वतंत्र हो जाते हो। स्वतंत्रता ही असली भाग्य है। जो भीतर से स्वतंत्र है, उसे बाहर की कोई शक्ति बांध नहीं सकती। वह असफलता में भी सीखता है और सफलता में भी विनम्र रहता है। उसका जीवन निरंतर विकास की यात्रा बन जाता है। याद रखो, परिवर्तन कोई एक दिन का काम नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम उठो तो स्वयं से पूछो, आज मैं अपने भीतर क्या बदल सकता हूँ?
शायद आज तुम थोड़ा कम क्रोधित हो सको, शायद आज तुम थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण हो सको। यही छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर तुम्हारी किस्मत का नया नक्शा बनाते हैं। किस्मत पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है, वह पानी पर बनी हुई रेखा है जिसे तुम हर क्षण नया आकार दे सकते हो। बस साहस चाहिए खुद को देखने का, खुद को स्वीकार करने का और खुद को बदलने का। जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें दुनिया से कुछ जीतना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने अज्ञान को हराना है। और जिस दिन अज्ञान का पर्दा हट जाता है उसी दिन भाग्य का सूरज उग आता है। इसलिए बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर खिलता है। और जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। और जब तुम स्वयं को जीत लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि असली संघर्ष किसी और से नहीं था, वह तुम्हारे अपने ही भीतर चल रहा था। एक ओर तुम्हारी पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने विश्वास, और दूसरी ओर तुम्हारी मौन, शांत, सच्ची चेतना जो तुम्हें हर क्षण आगे बढ़ने के लिए पुकार रही थी। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह परिवर्तन चाहता है लेकिन बदलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, पर स्वयं वैसा ही बना रहे। यह संभव नहीं है। जीवन दर्पण है। यदि तुम मुस्कुराओगे तभी दर्पण में मुस्कान दिखाई देगी। यदि तुम भीतर से उदास हो तो संसार भी धुंधला लगेगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है और निर्णय तुम्हारी चेतना की अवस्था से जन्म लेते हैं। यदि तुम्हारी चेतना सोई हुई है तो तुम्हारे निर्णय भी अंधे होंगे, और यदि तुम्हारी चेतना जागृत है तो तुम्हारे कदम भी प्रकाश में उठेंगे। जागना क्या है? जागना यह समझना है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। विचार आते हैं और चले जाते हैं। मैं अपने भाव नहीं हूँ। भाव उठते हैं और शांत हो जाते हैं। मैं वह साक्षी हूँ जो इन सबको देख रहा है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, और स्थिर मन से जो निर्णय लिया जाता है वह भाग्य को नया मोड़ दे देता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने उसे पहचानने के बजाय खुद को सीमित मान लिया है। बचपन से तुम्हें बताया गया तुम यह नहीं कर सकते, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम साधारण हो। धीरे धीरे तुमने इन शब्दों को सच मान लिया, और जब विश्वास छोटा हो जाता है तो जीवन भी छोटा हो जाता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचो, क्या तुमने कभी अपने भीतर की पूरी संभावना को जीने की कोशिश की? क्या तुमने कभी बिना डर के कोई कदम उठाया? अक्सर तुम परिणाम के भय से पहले ही हार मान लेते हो। तुम गिरने से डरते हो, इसलिए चलना ही बंद कर देते हो। जो गिरने को तैयार है वही उठना सीखता है। जो असफलता को स्वीकार करता है वही सफलता की गहराई को समझ पाता है। इसलिए खुद को बदलने का अर्थ है अपने डर से मित्रता करना। डर को भगाना नहीं, उसे समझना। जब तुम डर को ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि वह केवल कल्पना है। मन का स्वभाव है भविष्य की चिंता करना और अतीत में उलझे रहना, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी सजगता से जीता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है, क्योंकि वर्तमान ही वह मिट्टी है जिसमें भविष्य का बीज बोया जाता है। यदि तुम हर क्षण जागरूक हो तो तुम्हारी हर छोटी क्रिया भी अर्थपूर्ण हो जाती है। तुम जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, सब में स्पष्टता आ जाती है, और स्पष्टता ही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। याद रखो, भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, वह निरंतर किए गए छोटे छोटे सजग प्रयासों का परिणाम है। जैसे नदी बूंद बूंद से बनती है, वैसे ही किस्मत क्षण क्षण से बनती है। यदि हर क्षण तुम थोड़े अधिक सचेत, थोड़े अधिक प्रेमपूर्ण, थोड़े अधिक साहसी हो जाओ तो कुछ वर्षों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है।
लेकिन परिवर्तन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर भी टालते रहते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें ध्यान करना चाहिए, नई चीज सीखनी चाहिए, अपने भय का सामना करना चाहिए, पर मन बहाने ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति बहानों को छोड़ देता है वह भाग्य को पकड़ लेता है। बहाना कहता है समय नहीं है, जागरूकता कहती है अभी ही सही समय है। बहाना कहता है स्थिति अनुकूल नहीं है, साहस कहता है स्थिति को अनुकूल बनाना ही मेरा काम है। तुम्हारी ऊर्जा वहीं बहती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। यदि तुम हमेशा अपनी कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ती जाएगी। यदि तुम अपनी संभावना पर ध्यान दोगे और तुम हमेशा अपनी कमी पर ध्यान दोगे तो संभावना फूल की तरह खिलने लगेगी। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझो। खुद को बदलना आत्म युद्ध नहीं है, आत्म प्रेम है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तब तुम अपने भीतर की अशुद्धियों को भी करुणा से देखते हो। तुम उन्हें दबाते नहीं, समझते हो, और समझते ही वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ध्यान एक महान साधन है। कुछ समय हर दिन चुप बैठो, न कुछ करने की कोशिश करो, न कुछ पाने की, बस स्वयं को देखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का शोर शांत होने लगेगा, और जब शोर शांत होता है तब तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें सही दिशा देती है। जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तब रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। तुम्हें बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम स्पष्ट हो। एक कदम उठाओ, फिर दूसरा कदम दिखाई देगा। जीवन ऐसे ही खुलता है। अक्सर लोग तुलना में फंस जाते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन तुलना से केवल ईर्ष्या जन्म लेती है, प्रेरणा नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हारी मिट्टी अलग है, तुम्हारा बीज अलग है, तुम्हारा समय अलग है। इसलिए अपनी गति से चलो। जब तुम अपने स्वभाव के अनुरूप जीते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद की धारा बहती है, और आनंद से भरा व्यक्ति चुंबक बन जाता है। अवसर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि आनंद में एक अद्भुत आकर्षण होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत गंवाओ। शिकायत तुम्हें कमजोर करती है, कृतज्ञता तुम्हें मजबूत बनाती है। हर दिन कुछ क्षण उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। कृतज्ञता से हृदय खुलता है, और खुला हृदय ही समृद्धि को आमंत्रित करता है। तुम्हारी किस्मत कोई दूर की चीज नहीं है, वह तुम्हारे रोजमर्रा के विचारों, भावनाओं और कर्मों में छिपी है। यदि तुम हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बना सको तो समझो कि तुम्हारी किस्मत बदल रही है। और याद रखो, यह यात्रा अकेले की है। भीड़ तुम्हें सुरक्षा दे सकती है, पर पहचान नहीं। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने अंधेरे को देखना होगा, अपने प्रकाश को पहचानना होगा। यही आत्म क्रांति है। जब यह क्रांति घटती है तब जीवन साधारण नहीं रहता, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि भाग्य कोई बाहरी वरदान नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता का प्रसाद है। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। किसी बड़े अवसर का इंतजार मत करो। छोटे कदम उठाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सजग बनाओ, अपने हृदय को प्रेम से भर दो। धीरे धीरे तुम देखोगे परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में बदला कौन है? तुम। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारी किस्मत को भी बदलना ही पड़ता है, क्योंकि किस्मत तुम्हारी दासी है, मालिक नहीं। तुम जैसे बनते हो वह वैसी ही बन जाती है। तुम यदि भयभीत हो तो वह तुम्हें संकुचित रास्तों पर ले जाती है। तुम यदि निडर हो तो वही किस्मत तुम्हारे लिए असीम आकाश खोल देती है। समझो इस रहस्य को, जीवन में कोई भी घटना अंतिम नहीं होती।
हर घटना एक द्वार है, लेकिन तुम उसे दीवार समझ लेते हो। जब असफलता आती है तुम सोचते हो सब समाप्त हो गया, जबकि सच यह है कि असफलता तुम्हें नया कौशल सिखाने आई थी, नया धैर्य देने आई थी। यदि तुम सजग हो तो हर चोट तुम्हें और मजबूत बना देगी। खुद को बदलना बाहरी उपलब्धियां इकट्ठा करना नहीं है, यह भीतर की गहराई को छूना है। तुम जितना बाहर भागोगे उतना खाली महसूस करोगे, और जितना भीतर उतरोगे उतना समृद्ध हो जाओगे, क्योंकि भीतर का खजाना असीम है। तुम्हारे भीतर दो दिशाएं हैं, एक दिशा आदतों की है जो तुम्हें बार बार उसी पुराने चक्र में ले जाती है, दूसरी दिशा जागरूकता की है जो तुम्हें हर क्षण नया बनाती है। यदि तुम आदतों के सहारे जीते हो तो जीवन यांत्रिक हो जाता है। सुबह उठना, काम करना, सो जाना, बस यही क्रम चलता रहता है। इसमें कोई जीवंतता नहीं, कोई सृजन नहीं। लेकिन जब तुम जागरूक होकर जीते हो तो साधारण कार्य भी असाधारण हो जाते हैं। तुम खाना खाते समय भी उपस्थित हो, बात करते समय भी सजग हो, चलते समय भी सचेत हो। यही उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देती है, और व्यक्तित्व बदलते ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, हम अपने भाग्य को कैसे बदलें? उत्तर बहुत सरल है, अपने विचारों को देखो। विचार ही बीज हैं, जैसे बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। यदि तुम बार बार सोचते हो कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करेगा, और यदि तुम भीतर से विश्वास जगाते हो कि तुम सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगेगी। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, विश्वास का आधार अनुभव हो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो, फिर थोड़ा बड़ा लक्ष्य बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। आत्मविश्वास से बड़ा कोई भाग्य नहीं है, लेकिन सावधान रहो, अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, आत्मविश्वास कहता है मैं अपनी यात्रा पर हूँ। अहंकार तुलना में जीता है, आत्मविश्वास आत्म साक्षात्कार में जीता है। जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, और हल्का व्यक्ति ही ऊंचा उड़ सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा ध्यान है। जहाँ ध्यान जाता है वहीं जीवन खिलता है। यदि तुम शिकायतों पर ध्यान दोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी। यदि तुम संभावनाओं पर ध्यान दोगे तो संभावनाएं विस्तार लेंगी। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछो, आज मेरा ध्यान कहाँ है? ध्यान को सही दिशा देना ही साधना है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो वह तुम्हारा सेवक बन जाता है, और जब मन सेवक बनता है तभी तुम अपने भाग्य के स्वामी बनते हो। कभी कभी परिवर्तन दर्द भी देता है। पुरानी आदतें टूटती हैं, पुराने रिश्ते छूटते हैं, पुराने विश्वास बिखरते हैं, लेकिन याद रखो, बीज भी मिट्टी में दबकर अंधेरे में रहकर ही अंकुर बनता है। यदि वह टूटे नहीं तो नया वृक्ष कैसे बनेगा? इसलिए जब जीवन तुम्हें हिलाता है तो घबराओ मत। समझो कि यह हिलना भी विकास का हिस्सा है। तूफान कमजोर पेड़ों को गिरा देता है, पर मजबूत जड़ों वाले पेड़ और भी सशक्त हो जाते हैं। अपनी जड़ों को मजबूत करो। जड़ें हैं तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्म प्रेम। अपने आप से युद्ध मत करो। अपने भीतर जो भी है उसे स्वीकारो। क्रोध है तो उसे देखो, ईर्ष्या है तो उसे समझो, डर है तो उसके साथ बैठो। जब तुम भावनाओं से भागना बंद कर देते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित करना भी बंद कर देती हैं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो तो तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। तुम भीड़ के दबाव में नहीं चलते, तुम अपनी अंतः प्रेरणा से चलते हो, और अंतः प्रेरणा कभी गलत दिशा नहीं देती। वह शांत आवाज है जो शोर में दब जाती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो
जब तुम अकेले में स्वयं से मिलते हो तब वही आवाज़ स्पष्ट होती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। जो इसे दौड़ समझता है वह हमेशा तनाव में रहता है। जो इसे यात्रा समझता है वह हर मोड़ का आनंद लेता है। तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, शांति में लिया गया निर्णय सटीक होता है। इसलिए स्वयं को शांत करना सीखो, सांस पर ध्यान दो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। कुछ क्षण बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना भागदौड़ के रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा और स्थिर मन ही सही दिशा दिखाता है। याद रखो, भाग्य बदलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बदलना। ऊर्जा बदलती है जागरूकता से, सकारात्मक कर्म से और प्रेम से। जब तुम प्रेम से काम करते हो तो परिणाम की चिंता कम हो जाती है, और जब चिंता कम होती है तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। हर दिन अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करो। किसी की मदद करो, किसी को प्रोत्साहन दो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन को साफ रखो। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक विशाल परिवर्तन का आधार बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखो। आज बीज बोओगे तो कल वृक्ष नहीं बन जाएगा, समय लगेगा, लेकिन यदि तुम निरंतरता बनाए रखोगे तो फल अवश्य मिलेगा। अधीर व्यक्ति बीच रास्ते से लौट जाता है, धैर्यवान व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। तुम्हारा जीवन एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को निखारने का, स्वयं को बदलने का। इसे व्यर्थ मत जाने दो। दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपने सपनों को मत मारो। अपने हृदय की सुनो, वही तुम्हारी असली दिशा है। जब तुम अपने हृदय के साथ चलते हो तो तुम्हारे कदमों में एक लय आ जाती है, और वही लय जीवन को सुंदर बना देती है। तब तुम्हें किसी ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि भविष्य कैसा होगा, क्योंकि तुम जानते हो भविष्य तुम्हारे आज के हाथ में है। इसलिए आज से, अभी से स्वयं को बदलने की प्रतिज्ञा करो। धीरे धीरे, प्रेम से, जागरूकता से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस निरंतरता। और फिर देखना, जो रास्ते बंद लगते थे वे खुलने लगेंगे। जो लोग विरोध में थे वे समर्थन में आ जाएंगे। जो सपने दूर लगते थे वे पास आने लगेंगे। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी किस्मत को भी बदलना ही पड़ता है। तुम्हारी चेतना जितनी ऊंची होती है तुम्हारा जीवन उतना ही विस्तृत होता है। अंततः तुम समझ जाते हो, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो, तुम ही शिल्पकार हो, तुम ही सृजनकर्ता हो। और जब यह बोध पूर्ण हो जाता है तब किस्मत शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तब जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाता है। तब हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर रात कृतज्ञता से भरी। और जब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाती है तब तुम अतीत का बोझ लेकर नहीं उठते। तुम कल की असफलताओं को ढोते नहीं फिरते। तुम बीती हुई गलतियों को बार बार दोहराते नहीं। तुम समझ जाते हो कि जीवन नदी की तरह है, जो बह गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए समझदार वही है जो वर्तमान की धारा में जागकर तैरना सीख ले। अक्सर तुम अतीत की यादों से अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यही वाक्य तुम्हारी किस्मत की जंजीर बन जाते हैं। तुम अपने ही शब्दों से खुद को बांध लेते हो। ध्यान से देखो, जब भी तुम कहते हो मैं नहीं बदल सकता, उसी क्षण तुम अपने परिवर्तन के द्वार बंद कर देते हो। पर सच्चाई यह है कि तुम हर क्षण बदल रहे हो। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं। जो कल था वह आज नहीं है। फिर तुम अपने बारे में कोई स्थायी निष्कर्ष क्यों बना लेते हो? परिवर्तन तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए खुद को बदलना कोई असंभव कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल ही है। तुम्हारी किस्मत भी कोई स्थायी लेख नहीं है, वह तुम्हारी चेतना के साथ बदलती रहती है।
जिस दिन तुम अपने भीतर का अंधकार देख लेते हो और उसे प्रकाश में ले आते हो, उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल जाती है। प्रकाश का अर्थ है जागरूकता, अंधकार का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान में लिया गया निर्णय तुम्हें बार बार दुख की ओर ले जाता है। जागरूकता में लिया गया निर्णय तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। और शांति में जो व्यक्ति जीता है, उसके जीवन में एक अलग ही सुगंध होती है। वह परिस्थितियों से टूटता नहीं, उनसे सीखता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभालना सीखना होगा। तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर, ईर्ष्या में जलकर, दूसरों की आलोचना करके अपनी ऊर्जा खो देते हो। फिर कहते हो मेरे पास ताकत नहीं है, अवसर नहीं है। अवसर तो है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है। ऊर्जा को एकत्रित करने का एक ही उपाय है सजगता। जब तुम बोलो तो देखो कि क्या बोल रहे हो। जब तुम सोचो तो देखो कि क्या सोच रहे हो। जब तुम प्रतिक्रिया दो तो देखो कि वह प्रतिक्रिया तुम्हारे अहंकार से आ रही है या समझ से। यह देखने की कला ही तुम्हें बदल देगी। और याद रखो, खुद को बदलना किसी और जैसा बनना नहीं है, यह अपनी मौलिकता को पहचानना है। तुम किसी की नकल करके महान नहीं बन सकते। महानता तब जन्म लेती है जब तुम अपने असली स्वरूप में खड़े होते हो। भीड़ में शामिल होना आसान है, अकेले अपने सत्य के साथ खड़ा होना साहस मांगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाता है, उसकी किस्मत भी उसके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि सत्य में अपार शक्ति होती है। झूठ को संभालने में बहुत ऊर्जा लगती है, सत्य सहज होता है। जब तुम सहज हो जाते हो, तब जीवन भी सहज होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक गहरी बुद्धि है जो हमेशा सही दिशा जानती है, पर तुम उसे सुनते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर करता है। इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं, ये सब मिलकर एक कोलाहल पैदा करते हैं। इस कोलाहल में अंतःकरण की आवाज दब जाती है। कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्रार्थना के, बस मौन। धीरे धीरे मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा, तब तुम्हें भीतर से संकेत मिलेंगे। वही संकेत तुम्हारी असली दिशा है। तुम्हारी किस्मत उन संकेतों का अनुसरण करने में है। यदि तुम बार बार अपनी अंतः प्रेरणा को अनदेखा करोगे तो जीवन उलझता जाएगा। लेकिन यदि तुम छोटे छोटे निर्णय भी अपनी भीतरी सच्चाई से लोगे तो जीवन सरल होने लगेगा। सरल जीवन का अर्थ गरीब या छोटा जीवन नहीं है। सरल जीवन का अर्थ है स्पष्ट जीवन, जहां तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं, कोई छुपाव नहीं, जहां तुम वही हो जो दिखते हो। यह पारदर्शिता ही तुम्हारी शक्ति है। जो व्यक्ति पारदर्शी होता है, उसे डर नहीं होता, और जो निडर होता है वही आगे बढ़ता है। डर तुम्हें रोकता है, प्रेम तुम्हें चलाता है। इसलिए डर के बजाय प्रेम को चुनो। अपने काम में प्रेम लाओ, अपने रिश्तों में प्रेम लाओ, अपने सपनों में प्रेम लाओ। जब तुम्हारा हर कदम प्रेम से भरा होता है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। और यदि परिणाम वैसा न भी हो जैसा तुमने सोचा था, तब भी तुम्हें पछतावा नहीं होता, क्योंकि तुमने पूरे मन से प्रयास किया। जीवन में असली संतोष प्रयास से आता है, परिणाम से नहीं। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर प्रयास तुम्हारे हाथ में है। जब तुम पूरी सजगता से प्रयास करते हो तो तुम अपने भाग्य के साथ न्याय करते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि परिवर्तन बहुत धीमा है, लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन ध्यान रखना, वृक्ष की जड़ें भी लंबे समय तक जमीन के भीतर ही बढ़ती रहती हैं, दिखाई नहीं देती। पर एक दिन अचानक वह वृक्ष आकाश को छूता हुआ दिखता है। तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन भी ऐसा ही है। धैर्य रखो, निरंतरता बनाए रखो, स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। हर दिन थोड़ा सा जागरूक रहो, यही पर्याप्त है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा अनुभव अलग है। पहले जहां तुम्हें समस्या दिखती थी, अब संभावना दिखती है। पहले जहां तुम्हें बाधा दिखती थी, अब चुनौती दिखती है। यही बदलाव है।
यही किस्मत का नया अध्याय है। तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार तुम स्वयं हो। जब तुम अपने भीतर की चेतना को जगा लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक जीवंत चमत्कार बन जाता है। इसलिए याद रखो, खुद को बदलना ही सबसे बड़ा साहस है, और जो यह साहस कर लेता है उसके लिए जीवन बंद दरवाजा नहीं, खुला आकाश बन जाता है। अब यात्रा तुम्हारे हाथ में है, कदम तुम्हारे हैं, दिशा तुम्हारी है, और जब दिशा भीतर से तय होती है तो मंजिल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है। और अंततः सारी बातों का सार एक ही है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो उसे शिकायतों की कहानी बना सकते हो या जागरूकता का उत्सव। चुनाव हर क्षण तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जैसा चुनते हो वैसा ही बनते जाते हो, और जैसे जैसे तुम बदलते हो वैसे वैसे तुम्हारी किस्मत की दिशा भी बदलती चली जाती है। याद रखो, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को समझना जरूरी है। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर की व्यवस्था भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी, लेकिन यदि भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही आत्मबल है, यही मनोबल है। जीवन तुम्हें हर दिन अवसर देता है, नया सोचने का, नया करने का, नया बनने का, लेकिन अवसर केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो जागते हैं। सोए हुए व्यक्ति के लिए तो सूरज भी नहीं उगता। इसलिए जागो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकारो, और एक छोटा सा कदम आज ही उठाओ। हो सकता है शुरुआत में रास्ता कठिन लगे, हो सकता है लोग तुम्हें समझ न पाएं, लेकिन यदि तुम्हारा निर्णय भीतर से आया है तो उसे डिगने मत देना। जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है अंततः वही विजयी होता है, क्योंकि सत्य में धैर्य है, स्थिरता है और अद्भुत आकर्षण है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने असली स्वरूप में आना है। जब तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो तब भीतर एक क्रांति घटती है। वही क्रांति तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती है, वही क्रांति तुम्हें साधारण से असाधारण बना देती है। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लो, मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा, मैं हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास करूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रुकूंगा नहीं। यही निरंतरता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। और यदि आपको यह विचार, यह प्रेरणा, यह जागरण की बात आपके हृदय को छू रही है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, उसी प्रकार एक जागृत विचार से अनेक जीवन रोशन हो सकते हैं। हमारे चैनल मनोबल मंत्र को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जागरूकता से भरे विचार, प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा आपको निरंतर मिलती रहे। यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है स्वयं को जानने की, स्वयं को बदलने की और अपने भाग्य को नए सिरे से गढ़ने की। इन विचारों को अपने अपनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। शायद कोई अभी अंधेरे में हो और आपका एक शेयर उसके जीवन में प्रकाश ले आए। शायद कोई निराश हो और आपके माध्यम से उसे आशा की एक किरण मिल जाए। प्रेरणा बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती है। अंत में बस इतना ही, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपने जीवन को उत्सव बनाओ, जागो, बढ़ो और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किस्मत भी तुमसे दिशा पूछे। आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और जागरूकता का प्रकाश फैले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।